हेलो एवरीवन। मैं मेरे अलग-अलग वीडियोस के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ और उसके लिए मैं एक ट्रेडिंग चैलेंज भी ले रहा हूँ, जिसका आपने पिछला वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा। बट ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप रियली 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग। सेबी का नंबर यही बताता है कि 94% ट्रेडर आर लॉस मेकिंग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक्सरसाइज, एक ट्यूटोरियल या ऐसा कह लो कि मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं। अगर आप अगले 10 दिन, अगले 50 ट्रेड आपके नेक्स्ट 50 ट्रेड्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा। तो आज का सिंपल सा टॉपिक है, ट्रेडिंग इज मैथ्स। ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग ना स्ट्रैटेजी है, ना पैसा है, ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मतलब पैसे के पीछे की साइकोलॉजी या नंबर के पीछे की साइकोलॉजी, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग के अंदर कोई साइकोलॉजी नहीं है। स्ट्रैटेजी की खुद की कोई स्ट्रैटेजी की कोई साइकोलॉजी नहीं होती। बायर्स और सेलर्स की कोई साइकोलॉजी नहीं होती। मैं प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत कर रहे हो भाई साहब। रैंडम चीज़ की कौन-सी साइकोलॉजी होगी? हर चीज़ आप पर डिपेंडेंट है और ध्यान में रखना, आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग करते समय कोई चार्ट, कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, कोई कमोडिटी, कोई फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो। ना, आप अपने आप को ट्रेड कर रहे होते हो और इसीलिए स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ही ट्रेडर यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज मैं आपको एक एक्सरसाइज या एक सेट ऑफ रूल्स बताने वाला हूँ। प्लीज, आप चाहे दुनिया की घटिया से घटिया कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगले 50 ट्रेड पर ये रूल्स इंप्लीमेंट कीजिए। चाहे, क्योंकि आप नए से इसको खोज रहे हो, नए से इसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो 100 रुपीज पर डे रिस्क से काम कीजिए। 10,000, 20,000, चाहे आपके अकाउंट में 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ पड़े हो, काम 100 रुपए रिस्क से अगले 50 ट्रेड करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए क्या रिजल्ट रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक्सरसाइज क्या है? जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रेडिंग इज सिंपल मैथ्स। तो मैथ्स क्या कहता है? अब देखो, जब मैं आपको ये मैथ समझाऊँगा, ना स्ट्रैटेजी बीच में आएगी, ना प्राइस ऑफ द स्टॉक बीच में आएगा, ना कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है ये बीच में आने वाला है। मैं आपको एक बहुत आसान लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स बताऊँगा और आपको ये रूल इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं ये भी समझाऊँगा। मान लो आप कोई एक्स स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, एमएससीडी, जो भी आप, मतलब कोई भी वाहियात सा इंडिकेटर, चाहे जो मर्ज़ी यूज़ कर रहे हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपनिंग रेंज, ब्रेकआउट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। करना ये है कि एंट्री करने के पहले आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाने वाले हो, एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये आइडेंटिफ़ाई करना है। नहीं सर, मेरा तो 90% विन रेट है, वो थोड़ा-सा नीचे जाके वापस ही आता है और मैं 2000 हर ट्रेड में बुक करता हूँ। गधा है तू, इसीलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर तू प्रॉफ़िटेबल होता तो ये वीडियो पे आने की तुझे ज़रूरत ही नहीं होती। तो सबसे पहले अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर मेरे भाई। पॉइंट ये है कि आपको जो मैंने रूल बताया है, वो रूल का सिंपल शुरुआत ही है कि आप पहले आप कितना हारना चाहते हो और किस पॉइंट पे आप आपकी हार एक मान लोगे, ये पॉइंट डिसाइड करना है। मतलब अगर मैं कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ 100 रुपए पे और वो 98 आता है, तो मैं अपनी हार कबूल कर लूँ कि मैं गलत हूँ। ये सबसे पहला पर्पज़ है। अब मान लो 100 पे आपने ट्रेड किया या करने वाले हो, करंट प्राइस वो चल रही है और 98 का स्टॉप लॉस आ रहा है आपके सिस्टम के अनुसार, तो आपको अब डिसाइड करना है कि ये 2 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस आ रहा है, इस पे मुझे 100 रुपए खोने के लिए कितनी क्वांटिटी करनी पड़ेगी? तो सिंपल आंसर है 100 डिवाइडेड बाय 2, आया 50। तो यू विल ट्रेड 50 शेयर्स ऑन 100 रुपीज रेट। 100 रुपए पे आप 50 शेयर बाय करोगे, 98 पे उस 50 शेयर का स्टॉप लॉस लगा दोगे और आपका टारगेट होगा 108। वो चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे 100 दिन बाद आए या पहले स्टॉप लॉस हिट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये है तीसरा रूल।
आपका टारगेट होगा 108। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पैसे है तो टारगेट होगा ₹2। स्टॉप लॉस ₹5 है तो टारगेट होगा ₹20। आशा करता हूँ ये आप अगर नहीं समझ में आया तो इसको आगे पीछे कर देख सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। ये जो नंबर्स का गेम बता रहा हूँ मैं ये करना है। अब एक रूल आगे, एक स्टेप आगे। कहीं किसी समय अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मुझे ये वाले स्ट्रैटेजी पे एंट्री नहीं मिल रही है, मैं वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास तो कई सारे गहने हैं, कोई भी पहन लो, है ना? मास्टर वन स्ट्रैटेजी, बिकम अ मास्टर ऑफ वन ये तो बिलीव ही नहीं करते आप। आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब जोकर बने रहने में पस मज़ा आता है, तो जोकर बने रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई दूसरा ट्रेड या तीसरा ट्रेड किसी और स्ट्रैटेजी पे लेना चाहते हो तो उसके 50 ट्रेड अलग काउंट करो। जो पहली स्ट्रैटेजी है जब भी उस पर ट्रेड करोगे, उसी को ही काउंट करना है। वही आपका प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को मेंटेन करेगा। अगर आप किसी और स्ट्रैटेजी पे एंट्री कर रहे हो, तो उसका 50 काउंटिंग अलग करना। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो क्या-क्या हमने सीखा? पहली चीज़ स्ट्रैटेजी गई तेल लेने, नंबर सही करना है। क्या नंबर सही करना है? पहले स्टॉप लॉस पॉइंट काउंट करने हैं और स्टॉप लॉस पॉइंट काउंट करके ₹100 का रिस्क कित करने के लिए कितनी क्वांटिटी आती है? मान लो मैंने काउंट किया ₹500 की एंट्री, 495 का स्टॉप लॉस, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया। मुझे ₹100 का रिस्क लेना है, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 क्वांटिटी। मैं 20 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, 495 का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, 500 पर एंट्री करूँगा, आगे-पीछे थोड़ा बहुत होगा। कभी 450 लॉस होगा, कभी 550 लॉस होगा, कभी 600 लॉस होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100 की जगह 120, 80, 130, 90 इतना चलेगा, बट 100 की जगह 1000 लॉस हो गया, ये नहीं चलेगा। ये नंबर आपने ठीक कर लिया। अब मैंने जैसा कहा कि सबसे मेन रूल स्ट्रैटेजी एक ही यूज़ करनी है। अगर स्ट्रैटेजी बार-बार स्विच कर रहे हो, तो हर स्ट्रैटेजी के 50 काउंट अलग कीजिएगा। एक स्ट्रैटेजी का एक ही काउंट रखिएगा। अब इससे हम हासिल क्या करने वाले हैं? हम इससे सबसे पहली पहली डिसिप्लिन हासिल करेंगे जिसमें ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। कैसे? आपने देखा होगा अक्सर आप जब ट्रेड करते हो और एक ट्रेड लॉस में चला जाता है तो उसका जो पेन, उसका जो दर्द होता है आपको, जो आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते और आप उसको इमीडिएटली रिवोक करना चाहते हो, उस चक्कर में आप किसी एक्स वाई ज़ी स्ट्रैटेजी पर फिर से तुरंत इमीडिएट री-एंटर कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो जो लॉस हुआ है उसका पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो इमीडिएटली रिकवर करना है। और उस रिकवरी के चक्कर में आपका जो पहला ट्रेड जो पहले रूल बेस पर था, ये दूसरा ट्रेड उस रूल पर नहीं होता। तो अगर हमने अपने आप को कह दिया कि मैं उन्हीं रूल पर ट्रेड करूँगा, तो जो अभी वो रूल बनने में इतना समय लगा और आपने एक ट्रेड किया और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर से उसी सिचुएशन को क्रिएट होने के लिए और थोड़ा समय जाएगा। और उस वजह से आप में एक टेंडेंसी ऑफ वेटिंग, टेंडेंसी ऑफ पेशेंस आ जाएगी। और आप पेशेंटली किसी और सेटअप के लिए, किसी दूसरे सेटअप के लिए वेट कर पाओगे और अपने आप को कहोगे कि ये चैलेंज पूरा करना है, तो मुझे मेरे सेटअप पे ही ट्रेड करना है और इमीडिएटली सेकंड सेटअप बनेगा नहीं, तो इसके लॉस को मुझे झेलना पड़ेगा। और क्योंकि आपने ₹100 की रिस्क ली है, तो वो प्रेशर भी आपके दिमाग से हट गया। उस समय आपको समझ आएगा, अगर ये ट्रेड मैं मेरे पूरे कैपिटल से लेता, तो मेरा आधा कैपिटल वाइप आउट हो चुका होता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे करते हुए आपकी जो 50 ट्रेड के बाद इवॉल्वनेस होगी, जो इवॉल्व होगे आप एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, वेटिंग फॉर अ सेटअप एंड मैनेजिंग योर मनी वाइज़ली सब इम्प्रूव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इन चीज़ पर बिलीव करते हैं, वो इस एक्सरसाइज़ को विदाउट एनी हेजिटेशन फॉलो करें। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस छोटे एक्सरसाइज़ से। और आखिरी में इन सब के पीछे केवल एक स्ट्रैटेजी पे एंट्री करने की वजह ये है क्योंकि जब आप पावर ऑफ 10,000 रिपिटेशन जब आप 10,000 बार कोई एक चीज़ रिपीटेडली करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है
आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस तो पढ़ा ही होगा। वो सबकॉन्शियस पार्ट का आपका माइंड पार्ट बन जाती है और वो हैबिट में रूपांतर हो जाता है उसका। वो आपकी हैबिट बन जाती है और जब आपकी वो हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई भी ऐरा-गहरा तीसरा ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपके सेटअप मिस नहीं होंगे और आप एक प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग कर पाओगे। ये पावर को अनवील करने के लिए, ये पावर को अपने अंदर उतारने के लिए एक डिसिप्लिन के साथ 50 ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आज प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कल अलग स्ट्रैटेजी, कल प्रॉफ़िट नहीं हुआ, परसों अलग स्ट्रैटेजी। आपने विराट कोहली को चलो क्रिकेट में मज़ा नहीं आ रहा है, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में मज़ा नहीं आ रहा है, टेनिस खेलते हैं, ऐसा करते हुए देखा है क्या? नहीं। विराट कोहली जो साल का 250 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो उसके स्किल सेट की वजह से करता है। वो उसके कंसंट्रेशन ऑन गेम की वजह से करता है। तो आप भी वही पैसा स्टॉक मार्केट में कमाना चाहते हो, तो आपको आपकी गेम पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ना कि हर रोज़ गेम चेंज करना पड़ेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये रूल के बाद आप जो कमेंट इसके बाउ इस वीडियो पे आके शेयर करना कि ये रूल अप्लाई करने के बाद आप में क्या चेंजेस आए। 10 स्टॉप लॉस, 20 स्टॉप लॉस, 50 स्टॉप लॉस कितना जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 ₹5000 का नुकसान होगा। लाख रुपए तो वैसे ही एक ट्रेड में गँवा रहे हो। ये 5000 का एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग ज़िंदगी भर है। ट्रेडिंग कल बंद नहीं होने वाला, एनएससी कल बंद नहीं होने वाला। आप मर जाओगे, आपकी 7 पुश्तें मर जाएगी, बट मार्केट वही रहेगा। तो मार्केट को समय दो। शायद इस 50 ट्रेड को करने के लिए किसी को महीना लगे, किसी को 50 ट्रेडिंग सेशन लगे, कोई दिन में 5 ट्रेड कर रहा है तो 10 सेशन में हो जाए। डिपेंड्स आपकी स्ट्रैटेजी की फ्रीक्वेंसी क्या है। बट अगर आपने एक बार थोड़ा ज़िद्दी होकर, थोड़ा स्टबर्ननेस से इसको फ़ॉलो कर लिया, तो आपका ट्रेडिंग करियर में जो यू टर्न आएगा या जो क्या कह सकते हैं अपसाइड डाउन चेंज आएगा, वो कमेंडेबल होगा। और इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो ट्रेडिंग चैलेंज के लिए अप्लाई तो कीजिए ही और ये जो मैंने आपको करने को कहा है, ये मैं वो चैलेंज में प्रूव तो करने वाला हूँ ही। 30 नॉनसेंस लॉस मेकिंग वर्स्ट ट्रेडर्स के साथ ये चैलेंज मैंने लिया है और ये मेरा नहीं आपका सबका चैलेंज है। ये जो मैंने आपको आज करने को कहा है, यही मैं उस चैलेंज में करने वाला हूँ। तो मेरे साथ साथ में बैठिए, आपकी स्ट्रैटेजी आप आपके घर पे इम्प्लीमेंट कीजिए और वो 30 सेशंस मैं जैसे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आपका रिजल्ट हर वीडियो के कमेंट में शेयर कीजिए ताकि आप पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। कैसे? कि मुझे कल मेरा रिजल्ट कहीं शेयर करना है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे थोड़ा सेंसिबल ट्रेडिंग करनी होगी। क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि आपको कोई आप अकाउंटेबल नॉट टू एनीवन है, इसलिए आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर मनी, टुवर्ड्स योर कैपिटल, टुवर्ड्स योर फैमिली। You are losing your money, you're losing your family. मेक श्योर आप हर चीज इतनी परफेक्ट करो और उस पैसों को अपना भगवान बनाओ, क्योंकि पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। थैंक यू एवरीवन।